हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने हम सबको ये मौका दिया, मेरे परिवार को ये मौका दिया कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन में अपने प्रिय जनों के साथ मिल करके, अपने प्रिय लोगों के साथ मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। सुबह से लेके अब तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भाई अपने अजीज भाई पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी के लिए धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ यीशु भवन चर्च दिल्ली के लिए, जो उन्होंने हमको इनविटेशन दिया और हमें निमंत्रित किया कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन को लेकर के इस अभिषिक्त पेज पर आ सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस काबिल रखा कि भाई के पेज पर, पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी के पेज पर यीशु भवन चर्च दिल्ली के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो प्रिय पासवान साहब हैं, वो हमारी मुलाकात आज से नहीं, काफ़ी समय से उनसे मुलाकात है और वो हमारे शहर आगरा में रह चुके हैं और यहाँ प्रभु की सेवकाई बड़ी जोरदारी के साथ उन्होंने की थी और अब भी कर रहे हैं, अब दिल्ली शहर में रह के कर रहे हैं। परमेश्वर के दास के लिए, उनके परिवार के लिए मैं अपने परिवार सहित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो जो परमेश्वर के वो योद्धा हैं, वो खुदा के कलाम को सुनाने वाले योद्धा हैं और जो अन्य अन्य सेवकाई में वो लगे हुए हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे, हमारे भाई को, और बहुत बरकत दे उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री पर परमेश्वर की बहुत बहुत आशीष और बरकत रहे। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने मनों को तैयार करने के लिए, अपने हृदयों को तैयार करने के लिए हम आराधना में जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिताजी आपको धन्यवाद देते हैं, खुदावन प्यारे प्रभु यीशु मसीह राजा, कि आपने हमें अवसर दिया कि हम अभिषिक्त पेज यीशु भवन चर्च दिल्ली के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निमंत्रण दिया और इस निमंत्रण में हम आज की शाम उनके पेज पर आपके कलाम को लेके आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपके दास और हमारे अजीज भाई पास्टर इमैनुअल मॉर्गन साहब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने उनको अपनी सेवकाई के लिए चुना है और प्रभु के दास बड़ी हिम्मत के साथ प्रभु आपकी सेवकाई में लगे हैं। उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं आशीष मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि प्रभु उनको बहुत आशीष दे, उनके मिनिस्ट्री पे जो भी वो मिनिस्ट्री करते हैं। और हम जानते हैं कि अभी मेरी बीच में उनसे बात हुई प्रभु, और वो एक गांव की सेवकाई में लगे हुए थे, गांव में गए थे सेवा करने के लिए। प्रभु आपके दास ऐसी सेवकाई में लगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी, बरकत दीजिए। और प्रभु जबकि हमारे प्रिय भाई बहन जो हमें अभी इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमें नहीं पिता परमेश्वर, वो आपकी वाणी को और आपको देख रहे हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए कि वो अपने बहुमूल्य समय में से प्रभु जी वो प्रभु जी हमको नहीं बल्कि आपको समय दे रहे हैं। और इसका प्रतिफल जो भी हमारे प्रिय भाई बहन इस वचन में और इस पेज पर हैं, उन्हें प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। और ये जो समय वो दे रहे हैं, ये कीमती समय, और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देने जा रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। एक बार फिर से मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में और यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और आइए हम परमेश्वर की महिमा और आराधना करें और परमेश्वर के उस आनंद को महसूस करें जो आज की शाम परमेश्वर मुझे और मेरे प्रिय भाई बहनों को जो हमें हमारे साथ इस समय लाइव यीशु भवन चर्च दिल्ली के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम यहाँ गाते हैं जो भजन, वो आप लोग वहाँ गाएंगे जहाँ बैठे हुए हैं और परमेश्वर की संगति में होते हुए हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम आराधना में चलें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो आइए हम कुछ देर आराधना में चलेंगे और ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि प्रभु ने हमें ये समय दिया और बार बार वो हमें समय देता है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य और धन्यवादी के योग्य है। हालेलुया। और जैसे कि वचन में लिखा है, भजन संहिता उसके 106 अध्याय के पहले पद में, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना में चलें, प्रार्थना रूपी गीत में भी चलेंगे और इससे पहले कि परमेश्वर को धन्यवादी की अपनी भेंट गीत के रूप में दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, प्रभु तेरा हूँ धन्यवाद। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, धन्यवाद मेरे प्रभु, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे
शु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ मेरे प्रियो, हमें यहोवा का हर समय धन्यवाद करना है, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और जैसे कि भजन संहिता उसके 118 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। आमीन। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा हम पर है। आमीन। आइए एक और गीत में हम गाएंगे और आप सब हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और आराधना में बने रहेंगे और उसकी प्रशंसा व बड़ाई को करते रहेंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, आपको हटा के साफ किया, हमको बचा लिया, आपको हटा के साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष वो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया
हमें हर समय परमेश्वर की आराधना में लगे रहना है और हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम हर समय उसकी आराधना व स्तुति करें, उसका हर समय हम धन्यवाद करें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो स्थिति हमारी विपरीत ही क्यों ना हो, चाहे कितनी आपदाएं आए, चाहे कितनी विपदाएं आए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो हमारे प्रभु से हो सकता है। हालेलुया। तो आइए हम इससे पहले कि हम वचन में जाएं और प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करने जा रहा है, हम सब अपने आप को प्रभु के उस वचन को सुनने के लिए तैयार रहें। जिस तरह से हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए वो कान लगाए रहता है, तो आइए हम भी अपने उस पिता की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को उसकी ध्यान पूर्वक अपने चित्त को लगाएं, अपने कानों को लगाएं, क्योंकि जैसा कि लिखा है वचन में कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आइए हम वचन की तैयारी में चलेंगे और इससे पहले हम प्रार्थना रूपी गीत में चलेंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। इस सुंदर समय के लिए खुदावंद ने हम सब प्रिय भाई बहनों को ये समय दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ जो वचन है वो भी पढ़ते रहेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सब, भले ही हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पर बैठे हैं अपने घरों पर, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे बीच में खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति है। हालेलुया, यस, हमारे खुदावंद की उपस्थिति हमारे बीच में और हम विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और वचन के अनुसार जैसे खुदावंद ने फरमाया है, क्या कहा है खुदा ने कि जहां 2 या 3 होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। हाँ मेरे पिताजी, आप हमारे बीच में, हम 2 या 3 नहीं, हम बहुत लोग हैं। और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन देख रहे हैं और इसके बाद देखेंगे, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और जो समय आप दे रहे हैं परमेश्वर को मेरे प्रियो, वो समय जो है, वो समय, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जय मसीह की। आइए से पहले वचन में जाएं, अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करके परमेश्वर से समर्पण अपने आप को समर्पित करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमको दी है। और खुदावन, हमारा विश्वास है कि हम सब भाई बहनों के बीच में प्रभु आप उपस्थित हैं। और हमारे पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी एक बार फिर से कि उन्होंने ये अवसर दिया हमें कि हम उनके पेज पे बोलें। और इस पेज के लिए भी जो यीशु भवन चर्च दिल्ली पेज है प्रभु, इसको आप आशीषित करें। और खुदावन प्रार्थना करते हैं जितने प्रिय भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, उन सबको प्रभु आप आशीष देने जा रहे हैं। और सबसे पहले ये वचन मेरे लिए और फिर मेरे प्रिय भाई बहन जो देख रहे हैं उन सब के लिए। और परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सही सलामती के साथ रखा और ये अवसर अब दिया है कि हम आपसे वचन के साथ अपने प्रिय भाई बहनों से बातचीत कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर पिताजी, आपके सम्मुख सारी बातों को रखते हैं और बड़े विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। तो मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और 21वां पद कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सबसे ज्यादा लोग आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह को जो बड़ा दिन है अब जो आ रहा है, और कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि बड़े दिन को हम मनाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम याद करते हैं क्रिसमस को, और घर घर के पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने व्हाइट वॉश कराना शुरू कर दिया है। और बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं घरों को, और बड़े बड़े उनको क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं, अपने घर को सुंदर लाइटों से डेकोरेट कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, आने वाले समय में वो पकवान भी बनाएंगे और अपनी खुशी को लोगों के सामने बताएंगे, अपने घरों को सजा रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी थोड़े दिनों में लोग जो है कि वो नए नए कपड़ों को खरीदेंगे और नए नए वस्त्र लेंगे वो अपने लिए, और बड़े धूमधाम के साथ बड़े दिन को मनाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन इस धूमधाम से बड़ा दिन मनाकर हम कहाँ नहीं जा सकते? स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम फरमा रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ मेरे प्रियो, और वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन? मैं और आप जब अपने परमेश्वर की, स्वर्गीय परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, उसकी इच्छा पे हम जब चलते हैं तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अगर हम उसकी इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो मेरे प्रियो, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर पिता की बहुत सी इच्छा है, लेकिन आज हम केवल जो है एक ही इच्छा की तरफ उनकी ध्यान देंगे। और पौलुस कहते हैं, प्रेरितों के काम मेरे साथ निकालिए, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 30 पद। हालेलुया। क्या फरमाता है पौलुस? कहते हैं, परमेश्वर हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे पास समय है कि हम अपने मन को फिराएं। अगर हमारा मन जो नहीं परमेश्वर की ओर हुआ है तो हम उसे मन को फिराना है। मनुष्य मन फिराए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, परंतु क्या है मेरे प्रियो? आज्ञा है। हालेलुया। ये आज्ञा है कि वो मन को फिराए। ये परमेश्वर का हुक्म है, और हर जगह हर इंसान अपने मन को क्या करे? बदले। मेरे प्रियो, हमें अपने मन को बदलना है। आज मसीह लोग जो हैं, हमारे प्रिय भाई बहन जो हैं, वो अपने घरों को मेरे प्रियो सजाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि घर के साथ साथ क्या हम अपने मन को भी सजा रहे हैं?
हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि हम अपने घरों को बहुत सुंदर सजा रहे हैं, पुताई और रंग हो रहे हैं और उसको बहुत अच्छा डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को सजा रहे हैं? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने मन को भी सजाना है। ये एक सवाल है। घर सजाने की आज्ञा तो परमेश्वर ने नहीं दी, परंतु हम सजाते हैं। कोई बात नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है। घर को सजाना, घर में अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करना, मेरे प्रियो, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। परंतु मन को, हमें अपने मन को सजाना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है और मेरे प्रियो, और ये उसकी इच्छा है और ये आज्ञा भी है, और यीशु मसीह की भी ये इच्छा और आज्ञा है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे जन्मदिन की खुशी में क्या बनाओ, केक बनाओ, घर को सजाओ, नए कपड़े बनाओ, परंतु उसने कहा कि अपने मन को फिराओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 17 पद कहता है कि अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, स्वर्ग राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें अपने आप को तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हम दुनिया की बातों में चले जाएं, दुनिया के कामों में चले जाएं और उन कामों को करने लगे जो दिखावटी काम है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है हमें अपने मन को सच्चाई के साथ फिराना है और स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना। सच में स्वर्ग का राज्य बहुत नजदीक है मेरे प्रियो। ये समय बड़ा कठिन समय चल रहा है और हम देखें कि इस समय में स्वर्ग के राज्य का बहुत नजदीक समय है मेरे प्रियो। शायद हम ये संदेश सुन रहे हैं, ये वचन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और क्या पता खुदावंत का आना हो जाए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए। किसी भी दिन हमारा खुदावन यीशु मसीह आ सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सारी दुनिया की बातों को छोड़ दीजिए, सारी उन बातों को छोड़ दीजिए जो दुनिया की हैं और इसमें लग जाइए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लग जाइए। हाँ मेरे प्रियो, या तो खुदावन यीशु मसीह आ सकता है या हमारी मृत्यु भी हो सकती है और उस समय हमें स्वर्ग राज्य का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम जो है अभी हमको अपने दिल को, अपने मन को, अपने हृदय को मेरे प्रियो बदलना पड़ेगा। हालेलुया, बदलना पड़ेगा। ये सबसे पहला काम हमको करना है। और मेरे प्रियो, जब हम अपने मन को बदलेंगे, हमारे मन शुद्ध हो जाएंगे, तो क्या होगा मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को देखेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। अपने मन का शुद्धिकरण हमें करना है और वचन बताता है कि जब हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो हम किसको देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये सबसे पहला काम है। बड़ा दिन मनाना ये काम जो है बाद का काम है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं हमारे दिलों में नहीं है तो उसका जन्मदिन मनाने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ा हो सकता है कि मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मेरे प्रियो, सच में हम जिसके जन्मदिन को मना रहे हैं, हम जिस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं, क्या हम वो हमारे मन में है कि सिर्फ हम खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे खानों को बना रहे हैं, पकवानों को बना रहे हैं, केक को बना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन मेरे प्रियो जानिए कि ये अवसर है परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अपने मनों को तैयार करें। और अपने मन को जब हम तैयार कर लेंगे तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ जाए, उसका दूसरा आगमन हो जाए, हमारे लिए चिंता करने की कोई विषय नहीं होगा। और अगर हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का मन है और हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है और हमने उसको जिंदगी नहीं दी मेरे प्रियो, और हमने
मेरे प्रियो, अगर हमने जिंदगी नहीं दी तो क्या है, क्या हो सकता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है उसका जन्मदिन तो हम मना रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन में नहीं है। उसने हमारी जिंदगी में बड़ी आशीषें दी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो बड़ी आशीषें दी, बड़ी बरकत दी इस जीवन के अंदर, और बहुत से जीवन में चमत्कार किए, बहुत सी सुरक्षाएं प्रदान करी, अच्छी तंदुरुस्ती दी है और सब चीजों से आसूदा किया है। लेकिन हम क्या करें? उसने कहा कि हम अपने मन को फिराएं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमें मन को फिराना। और यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए और खुराजीन और बैतसैदा में किए। हाँ मेरे प्रियो, खुराजीन और बैतसैदा में किए। वहां के बीमारों को क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। परंतु वो उनसे खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। उस बैतसैदा में और खुराजीन के अंदर कितने काम किए गए, कितने लोगों को चंगाई दी गई, कितने लोगों के साथ चमत्कार हुए, लेकिन मेरे प्रियो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर खुश नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने अपने मनों को नहीं फिराया। अब मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये समय है हमारे लिए, ये वक्त है, और ये वक्त जो चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है कि हम अपने मनों को तैयार करें, अपने मन को फिराएं। और वो कहता है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो वो टाड़ तोड़कर राख में बैठकर कब से मन फिरा लेते। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इसका अर्थ है कि यीशु मसीह जब खुराजीन और बैतसैदा में सामर्थ्य के काम कर रहा था, तो वो सोचता था कि ये सामर्थ्य के काम देखकर ये लोग अपने मन को बदलकर मेरी ओर फिर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इससे प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो बहुत बहुत दुख हुआ, और उसने कहा कि अगर मैं इस सामर्थ्य के काम सूर और सैदा में करता तो अच्छा रहता। वो जरूर मन फिरा लेते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 20 और 21 पद में ये जिक्र दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है, ये बड़ा समय जो हमें दिया गया परमेश्वर की ओर से, ये जो समय है ये हमको अपने मनों को तैयार करने का है, ना कि दुनिया की बातों में, ना कि दुनिया की चीजों में, ना अपने समय को बर्बाद ना करें मेरे प्रियो। हालेलुया। मन फिराने की खुशी है। क्यों? ऐसा करने से स्वर्ग मिलता है। और हम देख सकते हैं खुदा के कलाम में से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 41 पद कहता है, ऐसा करने से स्वर्ग मिलता है। और निनवे के लोगों को क्या मिला? स्वर्ग मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि मन फिराया, और जैसे ही उन्होंने मन फिराया सब कुछ जो बिगड़ गया था वो ठीक हो गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो ठीक हो गया। और यीशु मसीह ने वो उनको जो उधर से मन फिराया था उनको बच गए, वो लोग, वो नरक में जाने से बच गए। मन ना फिराने से क्या होता है मेरे प्रियो? दुख होता है, क्योंकि मन ना फिराने वाले को क्या मिलता है? नरक मिलता है। और यीशु मसीह ने कहा है कि मन ना फिराने पर क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 3 और 5 पद ये फरमाता है कि जो लोग मन नहीं फिराएंगे क्या हो जाएंगे? वो नाश हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये वक्त है, ये समय है हमारे पास कि हम अपने मन को फिराएं और नाश होने से बचें और स्वर्ग में जाने की तैयारी करें। हालेलुया। धनवान आदमी के बारे में हम जानते हैं कि धनवान जो था वो नरक में गया, और कंगाल लाजर कहाँ गया? स्वर्ग में गया। ये इसका मतलब ये नहीं कि जो अमीर आदमी है वो नरक में जाएंगे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है मेरे प्रियो। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सब गरीब लोग स्वर्ग में जाएंगे और अमीर लोग जो है नरक में चले जाएंगे। लाजर ने का मन फिराया था, इसलिए कहा गया वो स्वर्ग में गया। और धनवान व्यक्ति ने अपने मन को नहीं फिराया, और उसने जब मन नहीं फिराया तो वो कहा गया? नरक में चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, देखिए खुदा का कलाम हमें हर बातों में बात समझा रहा है कि हमें मन को क्या करना है? बदलना है।
और लाजर ने मन फिराया, इसके लिए उसको क्या मिला? स्वर्ग मिला। और जो अमीर व्यक्ति था उसने दुनिया में तो बड़ा आनंद उठाया, सब कुछ करा, लेकिन उसने खुदा की ओर अपने मन को नहीं फिराया। इस कारण से उसको नरक में जाना पड़ा। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 30 पद कहता है, और एक आदमी बहुत धनवान था, उसने अपने जन्मदिन पर प्रभु के एक सेवक को बुलाया मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि प्रभु के सेवक के सामने उसने कहा, वो अब उनको एक कहानी बताता हूं कि वो उनको कहाँ ले गया? अपने घर की छत के ऊपर ले गया, और उसने कहा कि चलिए, प्रभु के दास से कहा कि आइए मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या चीजें मेरे पास है। और उसने कहा, बेचारे जो पासबान साहब थे, जो सेवक साहब थे, वो उसकी बात सुनने के लिए, क्योंकि उसके घर आए थे, उसके कहने के अनुसार वो उसके साथ छत पर चले गए। और उसने कहा, दिखाया कि छत पर ले जाकर उसने कहा, देख रहे हैं ना आप, जितने ये मकान देख रहे हैं ये सब मेरे हैं। दाहिने ओर की जमीन, बाएं ओर के मेरे खेती, ये सब मेरी दिखाई दी, ये सब भी मेरे हैं। और बहुत साल पहले मेरे पास 40 साल पहले या 30 साल पहले मेरे पास ये सब कुछ नहीं था, लेकिन ये सब परमेश्वर ने मुझको दिया है। उसने उस प्रभु के दास को बताया, और ये सब उन सालों में दिया जो इतने साल गुजर गए, और उसका धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु के सेवक ने कहा, अच्छा अब आप ऊपर देखो। और जो धनवान व्यक्ति था जिसके हम दावत में गए थे, कहने लगा, ऊपर क्या है? तो प्रभु के सेवक ने कहा, असली चीज तो कहाँ है? ऊपर है। और ये जमीन पर जो चारों दिशाओं में मुझे तुमने दिखाया है, ये सब आपसे क्या होगा? एक दिन छिन जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो हमारे नहीं है, वो सब कुछ हमको यहाँ छोड़ के जाना है मेरे प्रियो, सब कुछ। हालेलुया, सब कुछ छोड़ के जाना है। महान सिकंदर ने भी अपने जब मृत्यु होने से पहले उसने कह दिया कि मेरे हाथों को बाहर निकाल दिया जाए बॉक्स में से, ताकि लोग देख सकें कि महान सिकंदर जिसकी बड़ी ताकत थी, सब कुछ जीता, इस पृथ्वी से जब गया तो वो भी खाली आ गया। हाँ मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, उसने चारों दिशाओं को दिखाया, और जो प्रभु के सेवक थे उन्होंने ऊपर दिखाकर कहा कि देखो, ये जो जमीन, जब उसे वो ऊपर ले गए और पाया, जो प्रभु के सेवक ने असली चीज कहा कि असली चीज तो ऊपर है, ये जमीन की सारी चीजें क्या होंगी? छोड़नी पड़ेंगी, और एक दिन सब छिन जाएगा। और ये शरीर भी जो है, ये शरीर भी आपका क्या होगा? मिट जाएगा। संसार की इस मिट्टी में मिल जाएगा। असली खजाना कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। हालेलुया। और उसने कहा कि ऊपर है। अपना मन फिराओ, संसार की बातों से मन को हटाओ। और उसी समय उस आदमी ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग हैं उनको हमें समझाना है, बताना है, और ताकि वो अपने जीवन को खुदा को दे दे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, खुदा को दे दे और अपना मन फिराए और संसार से अपने मन को हटा लें, और कहाँ लगाएं? स्वर्ग की ओर लगाएं। और यीशु मसीह का लहू हम सबका जो मन है उसको बदलेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, संसार में और ज्यादा धनवान बनने की इच्छा को छोड़कर वो व्यक्ति जो था, जो इतना बड़ा दिखा रहा था मेरे पास ये सब चीजें हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, उसने क्या करा? सब कुछ छोड़ दिया और कहाँ लग गया? खुदा की सेवा में लग गया, और खुदा को उसने जान लिया। और पतरस ने पहला प्रचार किया, मन फिराओ। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 37 पद क्या कहता है? मन को फिराओ। हर जगह कह रहा है मन को फिराओ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें अपने मन को फिराना है। हाँ मेरे प्रियो, इस संसार से अपने मन को हटाना है। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 12 पद कहता है, सारे चेलों को भी यही प्रचार किया था कि मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ। सचमुच ये संसार जो है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा
घर नहीं है, तो हम इस संसार में अपने मन को क्यों लगाएं मेरे प्रियो। ये जिंदगी जो दी है और तंदुरुस्ती जो दी है, रोज परमेश्वर हमको देखते ना मुफ्त में दे रहा है। हालेलुया। खुदा मुफ्त में हवा दे रहा है, मुफ्त में सांसें दे रहा है, और वो चाहता है कि उसके ख्यालों में हम रात दिन डूबे रहें। कैसे रहें? रात दिन उसके ख्यालों में डूबे। किसके? खुदा के लिए। हर पल उसको धन्यवाद दें, हर बातों के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि वो जिंदगी दे रहा है, वो सेहत दे रहा है, वो सांसें दे रहा है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। हालेलुया। और क्या करना है? सिर्फ रात और दिन उसकी महिमा करनी है, उसके ख्यालों में रहना है। और एक भाई था और खुदा ने उसको चंगाई दी एक भयानक बीमारी से, और उसने गवाही दी कि परमेश्वर ने मुझको चंगाई दी। इसके बाद लोगों ने उससे पूछा, क्या किसी के पास इससे बड़ी गवाही है? हाँ मेरे प्रियो, गवाही है। वो गवाही क्या है? कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने हमको अब तक स्वस्थ रखा, अच्छा रखा। और क्या है, इससे बड़ी कोई गवाही है? जो बीमारी उस भाई को थी, कोई भी बीमारी थी, और उससे परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। ठीक है, चंगाई हो गई उसकी, और उसने धन्यवाद भी दिया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या उससे बड़ी और कोई गवाही है? अगर है तो ये है कि परमेश्वर ने हमको अब तक स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अपनी बरकतों से मामूर किया, और कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और हर एक भयानक बीमारियों से, हर एक तकलीफों से, हर एक परेशानी से बचाया खुदा ने। ये सबसे बड़ा धन्यवाद है। और भजन संहिता 10 उसका 3 और 2 क्या कहता है? कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमें खुदा के जो भी खुदा ने उपकार हमारे जीवन पर किए, उन उपकारों को हमें भूलना नहीं है मेरे प्रियो। एक बहन थी, और उस बहन को मेरे प्रियो, उस बहन को पैर में तकलीफ थी, और बहुत तकलीफ थी। और वो प्रभु के सेवक के पास गई, और उसने कहा कि आप तो प्रभु के दास हैं, प्रभु की सेवकाई में रहते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और वो जो सेवक थे प्रभु के, जिसके लिए भी प्रार्थना करते थे, वो चंगा हो जाता, हर रोग से चंगे हो जाते थे। और उस प्रभु के दास के पास गई, और उसने कहा कि प्रभु के दास से कि आपके पास, आपको जितना पैसा चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, ताकि मैं भी चंगी हो जाऊं, और मैं आनंदित रहूं, खुशी रहूं। चाहे आप मुझसे कितना भी पैसा ले लीजिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो प्रभु के दास ने कहा, मैं प्रार्थना करने का पैसा नहीं लेता। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना का कोई पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं है, और परमेश्वर ने ये दान मुफ्त में दिया है। हालेलुया। आप जिसके लिए प्रार्थना करें, खुदा उसे चंगा कर दे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो कहने लगी कि आप मुझसे पैसा ले लीजिए बेशुमार, चाहे जितना भी, पर मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि वो चंगे हो जाऊं। और मेरे प्रियो, खुदा के दास ने कहा, मैं कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि प्रार्थना का कोई पैसा नहीं है, क्योंकि ये मैंने परमेश्वर से पाया है। और हम सब प्रिय भाई बहनों ने परमेश्वर से इस दान को पाया है, इस दान को पाया। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना करे, और प्रभु उसकी सुनता है और चंगाई देता है। परंतु एक सवाल, उन्होंने प्रभु के दास ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप मुझे उसका जवाब दिए। वो सवाल यह है कि आप ठीक होने के बाद जब आप चंगी हो जाएंगी तो क्या करेंगी, आप ये बताइए। तो उसने कहा कि मैं तो एक प्रभु के दास से कहा कि मैं तो एक डांसर हूं, और मैं तो डांस करती हूं और नाच नाच कर पैसा कमाती हूं। तो मेरे प्रियो, और वो उसने कहा, और प्रभु के दास है कि भाई ये तो मेरा खानदानी पेशा है, और मैं खानदानी पेशे को करती हूँ। मेरी दादी नानी जो भी थी वो भी डांसर थी, और मेरी माँ भी डांसर थी, और अब ये काम को मैं करती हूँ। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि
6 महीने से जो उसको तकलीफ हुआ थी, वो उस कारण से वो काम नहीं कर पा रही थी। वो जो डांस का उसका नौकरी थी, डांस का जो काम था वो नहीं कर पा रही थी नाचने का, और इसके अलावा उसको कुछ भी और आता नहीं था। तो प्रभु के दास ने कहा ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे तो और कोई काम आता ही नहीं है, मैं तो सिर्फ इसी काम को कर सकती हूँ। तो प्रभु के दास ने कहा आप ठीक होने के बाद भी नाचेंगी तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। प्रभु के दास ने मना कर दिया। आप ठीक होने के बाद क्या प्रभु की सेवा करेंगी? मैं प्रार्थना करने को तैयार हूँ, और अगर आप प्रार्थना मतलब अगर आप प्रभु की सेवा में नहीं लगेंगी और प्रभु के कामों को नहीं करेंगे तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। और मेरे प्रियो, और वो महिला जो थी, वो बहन जो थी, बिना प्रार्थना कराए वहां से चली गई, और उसने बहुत इलाज कराया, बहुत दवाइयों में पैसा खर्च किया, बहुत ही डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सी चीजें की। और मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा वो कहलवाता है, बात बताता है, लेकिन हम प्रभु के सेवकों की बातों को नहीं सुनते, उनकी बातों को दरकिनार कर देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर उस महिला ने, उस बहन ने क्या करा कि वो वहां से प्रार्थना का, प्रभु के दास का तिरस्कार करके चली गई। और ऐसा हुआ, क्या हुआ कि उसने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कोई इलाज नहीं हुआ। और एक दिन फिर वो वापस आई, आखिर में वही प्रभु के दास के पास आई और कहा कि मैं तैयार हूं, प्रार्थना कीजिए आप मेरे लिए, अगर मैं ठीक हो गई तो प्रभु की सेवा करूंगी। और मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के दास का, जब भी हम किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं, तो किसी के पास जाते हैं, तो मेरे प्रियो क्या करना चाहिए? हमें प्रभु के संदेश, प्रार्थना नहीं डायरेक्ट जाकर करनी, हमें प्रभु का संदेश उसको देना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु का वचन उसको सुनाना है। मेरे प्रियो, प्रभु के संदेश को उस तक पहुंचाना है। और ऐसा हुआ कि प्रभु के दास ने मन फिराने का उसको संदेश दिया और कहा कि ठीक होने के बाद एक बार फिर से आप बीमार होंगी, मरेंगी, वो ठीक है, क्योंकि ये शरीर है और इस शरीर में ये सब कुछ होता है। और मेरे प्रियो, अब सवाल ये है, ये सब होगा मरना, लेकिन सवाल का जवाब ये है कि आप मर के जाएंगे कहाँ? जब आप मन फिरा लेंगे मेरे प्रियो, तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। मन का फिराना बहुत आवश्यक है। हाँ मेरे प्रिय, ये सवाल है कि स्वर्ग जाने के लिए मन फिराना और जरूरी है। और इस बहन ने, जो ये महिला थी, ये बहन थी, इसने अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को दिया और वो ठीक हो गई, और एक विदेश में जा कर के वो प्रभु की सेवा करने लगी। और जहाँ हम देखते हैं ना कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ लोग आदमी एक दूसरे को मार कर काट के खा ले देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हजारों आत्माओं को इस प्रभु की दासी ने, जब वो दासी बन गई तो प्रभु की सेवकाई करने लगी, और वहाँ बहुत सी आत्माओं को उसने जीता, बहुत सी आत्माओं को जीता मेरे प्रियो। और जब वो बुजुर्ग हो गई, खुदा ने उसे बहुत जीवन दिया, और जब वो बुजुर्ग हो गई तो वो प्रभु के पास पहुंच गई। और सचमुच परमेश्वर के से चमत्कार लेने के बाद हमारे को मन का फिराना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन में चमत्कार होने के बाद भी क्या होगा? हम कहाँ चले जाएंगे मेरे प्रियो? नरक में चले जाएंगे। और न्याय के दिन बहुत से लोग कहेंगे, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से बहुत काम किए, और तेरी भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े अचंभे के काम किए। और परमेश्वर क्या कहेगा कि जो काम तुमने किए वो मेरे नाम से किए, अपने नाम से नहीं, बड़े बड़े काम किए। मैंने किया तो तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? कुकर्म किया, गलत काम किए और मेरा नाम बदनाम किया, इसलिए मैं तुमको जानता भी नहीं कि तुम मेरे पास से चले जाओ। और मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 7 अध्याय और 21 से 23 पद में ये लिखा है, सचमुच काम कौन करता है?
हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है। मनुष्य ये ना सोचे कि किसी व्यक्ति ने प्रार्थना की उसके द्वारा हो गया। नहीं मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह चंगाई देने वाला, हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला, और कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करना काम है और चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह का काम है, हमारे परमेश्वर का काम है। किसी मनुष्य के पीछे ना जाए, किसी मनुष्य के पीछे ना जाए, उसको ना देखें मेरे प्रियो, क्योंकि चंगाई प्रभु यीशु मसीह के तरफ से है, आशीष है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम क्या होता है, किसी की प्रार्थना से हम चंगे हो गए, किसी व्यक्ति ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमें वो चीज मिल गई, तो मेरे प्रियो हम उसी व्यक्ति के पीछे जाने लगते हैं, उसी व्यक्ति को बहुत कुछ मानने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो जानिए कि व्यक्ति में कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह करने वाला है, खुदा करने वाला है, परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। और सचमुच काम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह करता है। कोई मनुष्य की ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में मनुष्य जो है, जिस व्यक्ति की द्वारा प्रार्थना की गई, चंगाई मिली, आशीष मिली, दुनिया की और चीजें हुई और काम सफल हुए, हम परमेश्वर को भूल गए। और क्या होने लगा? जब हम परमेश्वर को भूल गए, हम उस व्यक्ति के पीछे चलने लगे। अरे ये व्यक्ति के द्वारा यार होता है सब ये लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन के सिवा कोई करने वाला नहीं। मेरे प्रियो भूल जाइए इन बातों को। हम देखते हैं संसार में बहुत से ऐसे लोग बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं है, चंगाई सिर्फ खुदा की ओर से है, मनुष्य की कोई औकात नहीं। वो तो सांस भी नहीं ले सकता। अगर आज इसी पल सांस ले ली जाए तो ये शरीर धड़ से नीचे गिर जाएगा और किसी काम का नहीं रह जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जीवन देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला खुदा है और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हर एक का न्याय उसके जीवन के अनुसार होगा मेरे प्रियो। हर एक का न्याय उसके हमारे कामों के अनुसार होगा। जो हम काम करेंगे, जो हम बातें करेंगे, हमारे मुंह से गाली तो नहीं निकलती, हमारे मुंह से कोई बुरी बातें तो नहीं निकलती, हमारे के द्वारा किसी के लिए अनिष्ट तो नहीं किया गया, कुछ हमारे द्वारा ऐसा तो काम नहीं किया गया कि हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जब न्याय होगा तो हमारे जीवन की पुस्तक खुल जाएगी और वो पुस्तकें जो स्वर्ग में रखी हैं वहां देखा जाएगा। और जो गाना गाया जाता है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ मेरे प्रियो, चाहे हम दिखाने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन इंसाफ का तराजू जब यीशु के हाथ में होगा, उस समय हमारे न्याय होगा। उस समय काम देखे जाएंगे कि हमने क्या काम किए, कितना प्रभु के निकट रहे, कितना प्रभु का काम किया। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपने आप को जांचना है। और मेरे प्रियो, एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूं कि एक बहन थी, और एक बहन जब वो मृत्यु हो गई उसकी, और जब वो मृत्यु हो गई, जब उसका न्याय जब वो पहुंची प्रभु के पास, तो उसने कहा, अरे मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है, मुझे नरक में क्यों डाला जा रहा है? तो मैं तो 15-16 चर्चों की पास्टर थी, मैं बहुत सेवा करती थी प्रभु की और बहुत काम करती थी। उसने कहा, उसके बदले तूने बहुत पैसा कमाया, बहुत गलत काम भी तो किए तूने, कुकर्म भी किए उसके साथ साथ, और तूने सब कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया, खुदा ने तुझे दिया, लेकिन तूने तो सोचा सब जो पैसा है वो पैसा उसका गलत उपयोग किया और गलत काम किए तूने। और मेरे प्रियो, संसार में पैसा कमाना बहुत कठिन है, परंतु आपको यीशु के नाम में बहुत पैसा मिला। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि बहुत तुझे पैसा मिला और उस पैसे को तूने गलत उपयोग किया उसका। और मेरे प्रियो, उस बहन को वो जब वो प्रभु के सामने गई, उसको नरक में जाना पड़ा। आज सवाल ये है कि मेरे प्रियो, कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा जो जीवन है वो कैसा है? क्या हमने मन फिराया? मन फिराने का मतलब है लौट आना। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19 पद, अंत में हम जा रहे हैं, और वो कह रहा है, क्या हमने अपने मन को फिराया? मन फिराने का अर्थ है लौट आना। हालेलुया। लौटने का
मतलब है संसार के लिए मर जाना और प्रभु के लिए जीना। हालेलुया। क्या? मसीह के लिए जीना, खुदा के लिए जीना, प्रभु के लिए जीना, तभी हमको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। अगर हमने ऐसा किया है तो हमारा नाम कहाँ लिखा है? स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 20 पद कहता है, यीशु मसीह आनंदित है, खूब खुशियों से मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़े दिन को मनाए, क्रिसमस को मनाए। लेकिन अगर हमारे मन का अभी नहीं फिराव हुआ है और ये हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो पहले ये काम करें कि हम अपने मन को फिराएं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को पुकारें और उससे कहें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारें और अपने सारे गुनाहों को मान लें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हम सबको अपने लहू से, यीशु मसीह का लहू हम सब बातों से शुद्ध करता है। हालेलुया। वो नया जीवन देगा, पृथ्वी पर खुशी देगा, आनंद देगा, और स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह और स्वर्गदूतों के साथ हम खुशियां मनाएंगे जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु आज जो आपने हमसे बात की, जो आपने हमें अपने वचन के द्वारा समझाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और ये वचन सबसे पहले मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और फिर मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी हमको देखते हैं, सुनते हैं और ऑफलाइन सुनेंगे, उन सब के लिए प्रभु आप जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन अभी देख रहे हैं और देखेंगे, उन सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं पास्टर इमैनुअल मॉर्गन साहब के लिए कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। प्रभु उनको बहुत आशीष दीजिए, उनके मिनिस्ट्री पर आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं यीशु भवन चर्च दिल्ली के पेज के लिए, प्रभु इस पेज को भी बहुत आशीषित की, इस पे अभिषेक दास और दासियां आए ताकि प्रभु के कलाम को वहाँ ये सुनाए लोगों को, और प्रभु जी लोगों का जीवन बदलने पाए। ये प्रार्थना करते हैं, लोग मन फिराएं प्रभु जी, और आपके स्वर्ग राज्य की अपने आप में तैयारी कर सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। खुदावन सारी चीज़ों को आपके हाथों में देते हैं। आपने मुझे संभाला जबकि दिन भर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रभु आपने मुझे संभाला और अपने वचन देने के लिए मुझे तैयार किया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रभु मेरे खुदावन, जहाँ कहीं अगर मुझसे गलती हुई हो पिता मुझे क्षमा करना। और प्रभु ये वचन प्रभु जी जितने भी लोग सुनते हैं, ये जो बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, और जब बीज बोया जाएगा और जब आपका वचन बोया जाता है, क्योंकि प्रभु आपका वचन कभी प्रभाव रहित नहीं रहता, वो 100% प्रभाव सहित रहता है। हालेलुया। मेरे पिता धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सबको संभाला यीशु राजा, आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपके सम्मुख विश्वास के साथ पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की आप सबको। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। जय मसीह की।